एक पिता का अनमोल उपहार। विवाह होने के बाद पहली बार मायके आए बेटी का स्वागत करीब करीब सप्ताह भर चला। पूरा सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाना तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। बेटी को इस तरह अगरबत्ती देते हुए देखकर माँ ने कहा, बिटिया पहली बार मायके से अपने ससुराल जा रही है तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज़ देता है क्या अपनी बेटी को। माँ की यह बात सुनते ही पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब एक बार में निकालकर बेटी को दे दिए। जब बेटी ससुराल पहुंची तो ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया है यह देखा तो वह अगरबत्ती का पूरा भी दिख गया। यह देखते ही सासू माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, बहू, कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो वो अगरबत्ती का पूरा खोला जो उसके पिता ने उसके विदाई में दिए हुए थे। उसमें से एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपने महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर से नाराज़ हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह दी हुई भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करके अपने ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी यह चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर दौड़ते हुए आईं। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुँचे जहाँ बहू रो रही थी। अरे, हाथ को चटक का लग गया क्या? ऐसा पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। चश्मा ना पाने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। इस चिट्ठी के लिखी सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करवानी है बेटा। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का पूरा खत्म होने के बावजूद भी मैं उस माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप भी अपनी बेटी को ऐसा ही संस्कार दें। क्या आप भी ऐसी संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? अगर ठीक लगे तो अपने किसी अजीज को भेजिए ताकि किसी का घर सुगंधित हो सके। हमारे तरफ से यह छोटी सी कहानी समाज और उस समाज में रह रहे सभी माता पिता और पूर्वजों को समर्पित है। बेटियां दो कुलों को महकाती हैं। अगर आप लोगों को यह हमारी शिक्षाप्रद कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें अपने दिल से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। बहुत ही जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।